कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां 3 तरह के जीव होते हैं, एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरन के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है? वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है, हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं, और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहां आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, 0 एनुअल मेंटेनेंस फी और करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा। अब देर किस बात की? डाउनलोड ग्रो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Pick your preferred investment with Angel One. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता? आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं? तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता,
उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है वो कैसे दिखावे में आ जाएगा, जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं उसको मालूम है, आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक